खैर, कृष्णमोहन पांडे जी, आप पर आरोप लग रहा है, आपने मतलब भाजपा पर आरोप लग रहा है, आप बोलने में बड़ा गंभीर हो जाता मामला क्योंकि आप एक पार्टी भी है। भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के लिस्ट तो भाजपा वालों ने तैयार की, कांग्रेसियों को पैसा भाजपा दे रही है, ट्रेनिंग भाजपा दे रही है, भाजपा लड़ा रही है दिल्ली में कांग्रेस को। बड़ा गंभीर आरोप है। आज आपके साथ एक बड़ी समस्या है, आपके जन्मपत्री में पता नहीं कैसे ग्रह बैठे, जहां चुनाव होता वहां 2-4-5 पार्टियों को आपकी बी टीम जरूर घोषित कर दिया जाता है। यहां कांग्रेस को बी टीम घोषित कर दिया केजरीवाल ने आपकी। यूपी में मायावती जी ओवैसी नहीं, अखिलेश जी कहते थे भाई मायावती और ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। अब यहां कांग्रेस को ही आपकी बी टीम बता दिया। बताइए, मतलब ये तो क्षेत्रीय दलों की बात अलग है, ये तो कांग्रेस तो खुद भी राष्ट्रीय दल है, अब उसको ही बी टीम बता दिया। आज मैं अरविंद जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई संदीप दीक्षित तो जो भाजपा कहती है वो उतना ही करता है, भाजपा ही लड़ा रही है। आप फ्रेंचाइजी क्यों बांटती है इतनी? देखिए अमिताभ भाई, जो ये दर्द है ना, ये दर्द आज ये बहुत नया नहीं है। ये दर्द 1974 का पुराना दर्द है और आपसे तो बेहतर कोई नहीं जानता है कि जितने भी क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ हो, समाजवादी पार्टी हो या देश के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, इन सबका उभार हुआ था कांग्रेस विरोध में। इन सारे लोगों ने कहा था कि कांग्रेस हमारे क्षेत्रीयता का ध्यान नहीं देती है, हमारे जातीयता का ध्यान नहीं देती है, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होता है, हमारे जाति का विकास नहीं होता है। ऐसे परिदृश्य में हम अलग दल बनाएंगे, क्षेत्र के रूप में, जाति के रूप में। इनका उद्भव हुआ। ये सारे लोग समाजवादी के नाम पर एक साथ आए और ये तो हमारे साथी थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए तथाकथित जनसंघ के साथ मिलकर उस समय सरकार बनाए थे। परंतु ये समाजवादी पार्टी हो गए और वो पार्टी तब आई जब उसमें गुंडों का, अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का, जाति विशेष के लोगों का एक समन्वय आया, ये अलग हो गए। तो ये जितने क्षेत्रीय दल है, इनका विरोध तो वास्तविक रूप से कांग्रेस का ही है। परंतु एक समय ऐसा आया कि कांग्रेस के बाद से भारतीय जनता पार्टी का तेजी से इस देश के परिदृश्य में उभार हुआ और कांग्रेस अलग थलग हो गई। इनके परिदृश्य, इनके साथी जो थे देश की सत्ता में आ गए, तो अब ये क्या करते? दूसरी बात, मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी का जो दर्द है, आप देखेंगे कि क्षेत्रीय दलों के उभार में सर्वाधिक कांग्रेस का किसी ने अमिताभ भाई नुकसान किया तो मुलायम सिंह यादव ने, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन के बाद कांग्रेस का जो मूल वोटर था, मुस्लिम और दलित, उसको साथ लेके दो दल लेके अलग चले गए, जिसमें एक बहन जी और दूसरा सर्वाधिक चोट किसी ने किया तो मुलायम सिंह ने। कांग्रेस ने इसी का बदला लेने के लिए मुलायम सिंह पर आय से अधिक संपत्ति की जांच, उन पर मुकदमे, शिवपाल सिंह पर मुकदमे, अखिलेश यादव पर मुकदमे, सारे मुकदमे कांग्रेस की सरकार में हुए। अब कांग्रेस को तथा वर्तमान 2024 में 14, 17, 19, 22 हारने के बाद कोई विकल्प नहीं था, अर्थात इस देश में सर्वाधिक घोर विरोधी कांग्रेस का कोई रहा है तो वो मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी रही है। परंतु आप अपनी जान बचाए, आगे कुआं पीछे काई, किधर जाए अखिलेश भाई। इस स्थिति में ये 14 में कांग्रेस के साथ आ तो गए, परंतु कुछ सीटें जीतने के बाद इनका वास्तविक जो डीएनए है वो सामने आ गया, कांग्रेस विरोध वाला। ये एमपी में अलग लड़ने लगे, जम्मू कश्मीर में अलग लड़े, ये महाराष्ट्र में अलग लड़े, ये दिल्ली में भी आकर के आज जो भी वर्तमान परिस्थिति देख रहे हैं ये हो रहा है। तो इनका वास्तविक स्वरूप यही है, कांग्रेस विरुद्ध का। रही बात बी टीम की, तो साहब अब इनको किसी ना किसी को बी टीम इसलिए बनाना है कि एक वर्ग विशेष का वोट लेना है इनको, वो परसेंटेज दिखता है तो जिस दल के साथ वो वोट परसेंटेज यदि कुछ जाता है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का बी टीम घोषित कर देते हैं, तथा कथित वो भाई हमारे साथ रहे। ये इनका सबसे बड़ा दर्द है। दूसरा, अखिलेश जी ने स्पष्ट कहा था कि राजनीति में त्याग का कोई स्थान नहीं होता है। तो जब त्याग का कोई स्थान नहीं होता तो ये क्यों आम आदमी पार्टी के साथ न जाए, क्यों आपके साथ त्याग करें, क्यों महाराष्ट्र में त्याग करें। और ये अखिलेश जी का दर्द है कि कैसे कांग्रेस का स्थान ले, और कांग्रेस के साथ समस्या आई थी। अभी तक इन क्षेत्रीय दलों को साथ लेके चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, परंतु क्षेत्रीय दलों के साथ आने से यदि केंद्र में सत्ता बनती तो मुझे लगता है इस देश के 75 के बाद देश के चुनाव में, विभिन्न चुनाव में कांग्रेस और उसके साथी सत्ता में रहते, परंतु पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है कृष्ण, क्षेत्रीय दलों ने अपना ठीक रुकना होगा। लतीफ साहब,
कुछ राजनीतिक पंडित ये भी कह रहे हैं कि जिन जिन सीटों पर कांग्रेस थोड़ा ठीक चुनाव लड़ जाएगी वहां आम आदमी पार्टी को लपेट लेगी और भाजपा के लिए ट्रैफिक खाली हो जाएगा, रोड। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए अमिताभ जी, दिल्ली की जनता इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ रही है कि दिल्ली की जो कांग्रेस की स्टेट यूनिट है वो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी का एक अनुषांगिक संगठन है। तो कोई भी ये गलती नहीं करेगा। जिसको भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का शौक होगा वो कमल निशान का बटन दबाएगा, वो इधर उधर वोट डालने नहीं जाएगा। तो वहां सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। जिसको वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में देना होगा वो झाड़ू निशान। नहीं, लेकिन भैया लतीफ साहब, कांग्रेस वाले भी पुराने चावल हैं। ये आदमी खड़ा होगा तो 1000, 2000, 4000 कुछ तो वोट पाएगा ही। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 0 वोट पे रहेगा। देखिए, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का कोई, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं होना है इस चुनाव के अंदर दिल्ली में। कांग्रेस पार्टी पहले भी 0 पे थी, कांग्रेस पार्टी इस बार भी 0 पे रहेगी। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार कम से कम इतने विधायक जीत कर आए थे कि वो एक इनोवा कार में बैठ के घूम सकते थे, और इस बार शायद ऑटो रिक्शा वाली भी हालत नहीं बचेगी। तो दिल्ली का चुनाव बिल्कुल आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, आम आदमी पार्टी के मुद्दों के साथ, आम आदमी पार्टी के काम के साथ, अरविंद केजरीवाल जी। इमरान लतीफ, एक सवाल खड़ा होता, फिर मैं राज भाई के पास जाऊंगा कि आपको ये जो ज्ञान अभी हुआ कि भाजपा के कांग्रेस भाजपा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आनुषंगिक संगठन है, लोकसभा में नहीं ध्यान हुआ था जब आप लोग कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल हाथ पर वोट दे रहे और सोनिया जी झाड़ू पर? बताइए कैसा हेला मेला है। नहीं, तब तो बता रहे थे कि हम और कांग्रेस 2 जिस्म एक जान है। अब आप बता रहे हो कि ये आनुषंगिक संगठन है बीजेपी वालों के। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूं कि जब बात भारतीय जनता पार्टी की आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो लोकतंत्र को खत्म करने वाला है, वो संविधान को कुचलने वाला है। जहां बात संविधान की रक्षा की है, जहां बात लोकतंत्र की रक्षा की है, वहां तो किसी के साथ भी समझौता करना पड़े हम कर सकते हैं। अच्छा, अभी दिल्ली के चुनाव में लोकतंत्र और संविधान का कोई मसला नहीं ना, ये कह रहे हो आप? दिल्ली के चुनाव के अंदर दिल्ली के चुनाव के अंदर तो आम आदमी पार्टी पटखनी देने ही जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है लतीफ भाई, ठीक। ये चुनाव भी अद्भुत है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी, बात की बात है, लेकिन बताओ बंगले पर चुनाव आके टिक गया, नजर लगी राजा तोरे बंगले पर। खैर राज भाई, ये तो बड़ा करारा मामला है। आम आदमी पार्टी कह रही है अभी तक बी टीम था, एजेंट कहा जाता, अब की तो बता दिया फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या यानी आप भी बीजेपी परिवार के तंबू के नीचे ही हो? फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ बसते नहीं, एक पेड़ की शाखाएं। ये तो बड़ा विचित्र मामला हो गया आप पर। और ये अभी भी इंडिया गठबंधन आप चला रहे हो, या तो उसी को डिसॉल्व कर दो, कम से कम ये बवाल तो निपटे। देखो भाई, मैं एक बात कहूंगा, पहले तो आम आदमी पार्टी का कोई नेता बैठे या लतीफ भाई आप भी बैठे, क्षमा के संग कह रहा हूं, व्यक्तिगत कहूंगा नहीं, चाहे आशीष भाई बैठे, ये अभी किसी को इतना अधिकार नहीं है। बहुत आगे चढ़ के बोलने लगे हुआ, बहुत आगे चढ़ के। थोड़ा देखो, समाज में बेइज्जती हो रही है। इमरान भाई बहुत बेइज्जती करा रहे, ऐसे नहीं कराओ। मैं सही बता रहा हूं, राजनीति में उतना बोलो जिसको पचा पाओ, और पहले तोलो फिर बोलो। इतना बोल जाते हो आप लोग। अच्छा, मान लो हाजमोला रखते हो अपने पास पचाने के लिए, तो क्या दिक्कत है? अरे ऐसा झूठ बोलेंगे तो दादा हाजमोला भी बेकार हो जाएगी, 4 हाजमोला भी हजम नहीं करेगी। आप इतनी बात कहिए, मैं नहीं कह रहा हूं देखिए संयम, क्योंकि अभी हमें सही, एक तो पता क्या ना इमरान भाई, आप लोग भूल जाते हो एकदम बड़े नेता को, कुछ कह दो कुछ कह दो। अगर मैं एक बात कहूं, मैंने तो वो नेता भी देखे बटन उल्टा चढ़ा ले रहे, 12 कमीजें एक कलर की खरीद ली और पहनते हैं। मैं भी समझता था और ऐसे भी करते थे, झंडा बड़ा झंडा होता था। ये क्या हुआ? मगर ये बात अच्छी नहीं है। आप लोग संयम बरते, मैं फिर आपको कह रहा हूं इमरान भाई, संयम बरतो, वरना नेस्ता मूंद हो जाएगी। हर बात, मेरी बात को समझना, जा मैं इतना कच्चा आदमी नहीं, मैं बात को पचाना पसंद करता हूं। इतनी हिम्मत हो जाती है
हम यहां प्रवक्ता बैठ के क्या अखिलेश जी को कुछ कहने लगे? अभी तो गांव बसानी काय काय कर रहे हो आप? अभी बड़े नेताओं को कहने देते दोस्त, अभी थोड़ा संयम बरतते, मगर आप तो संयम खो गए, छन 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 नाचने लगे। नहीं चलेगा ये। और मैं आपको एक बात कहता हूं भाइयों, मेरे आशीष भाई भी मेरे भाई हैं, हम लोगों को संयम बरतना चाहिए। नहीं बरतते हो आप। अभी फिर कह रहा हूं यार, अभी थोड़ा वेट कर लो, 2-4 दिन देख लो। आज का अरे क्या कल से नामांकन शुरू, क्या देख ले भैया? कल से तो नामांकन शुरू है, क्या देख लेंगे? है दादा एक और बात, कल से भावर शुरू है, आप कह रहे अभी देख लो। मैं बताता हूं आज की तारीख में। इमरान भाई देखो, एक और बात, आज हंसने का समय नहीं, बहुत संवेदनशील मैटर है ये मैटर। देश की बर्बादी और आबादी दोनों तय होगी। और अगर आम आदमी पार्टी विशेषकर, क्योंकि आप वहां हो, अखिलेश भाई तो बहुत वो है, वो अपनी जगह है और केजरीवाल साहब अपनी जगह है। मैं केजरीवाल साहब के लिए कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर रहे। इस तरह आप चीफ मिनिस्टर थे, क्या कहना है कांग्रेस के लिए, क्या नहीं कहना है? आपने कह दिया फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या होता है? अगर सही से 3 बार फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन लिखने को कहा जाए आदमियों से तो लिख नहीं पाता आदमी। इसलिए कहना बंद करिए। मेरा विनम्र निवेदन है, अभी जल्दीबाजी मत करिए। कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता आता हो या आम आदमी पार्टी का नेता हो, अगर मेरी आवाज उस तक जाती हो तो थोड़ा संयम बरतो। सावधान, आशीष भाई के बगल में मुझे दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखे। आप तो अपनों को ही मारने के चक्कर में हो, आप अपने को ही मार रहे हो। नहीं, एक मिनट भैया रुको। राज भाई वो कह रहे हैं आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप 0 पे थे, 0 पे भी रहोगे, उससे नीचे नहीं जाओगे। वो ये भी तो कह रहे हैं इमरान लतीफ। ना मेरी बात सुनिए। एक मिनट उनको भी अवसर देते, ठीक है? सही, आपका मूल थ्रस्ट है संयम रखो, ठीक है? संयम का एक सेशन सब लोग लाओ, गिलास में घोलो, पी जाओ। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। मैं चाहता हूं आम आदमी पार्टी के, और अदरवाइज मत लेना आशीष भाई, मेरी आपकी कहीं ना कहीं सेम बैकग्राउंड है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सब जो हमारे गठबंधन के प्रवक्ता नेता जो टीवी में बोलते हैं, उनका एक सेशन किया जाएगा। और वो सेशन करने के लिए मैं सक्षम हूं कि आप संयम, टेक टाइम, बस मत बोलो ज्यादा। ठीक है, ठीक है। अपने आप। राज भैया रुकना होगा।